So we are back again. Let's start with our ritual first. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय भगवान जी, आप पे है, संभाल लीजिए। सो हेयर आदाब, नमस्ते, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी सबको, सत श्री अकाल। और मैं कनव गुप्ता आपके सामने आया हूँ लेके येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशंस। वी आर very much interestingly and blessedly heading towards our 50, and Shalu Sharma is here from Roopnagar Jammu। और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स और क्विलिंग आर्ट को ज़्यादा सीरियसली लिया है, एक्टिवली वो काम कर रही हैं और वही उन्हीं का वर्क और उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे उन्हीं से। और वेट कर रहा हूँ मैं शालू शर्मा का ज्वाइन करने के लिए। और दिव्यम है को होस्ट फ्रॉम एमपी। और क्या क्वेश्चंस वो ऑडियंस की तरफ से लाते हैं इस लाइव सेशन में देखते हैं आज। तो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट शालू एंड दिव्यम। तो एक रेगुलर शॉर्ट एंड स्वीट लाइव होगी। गुड हेलो आफ्टरनून शालू, सर। क्या हाल है? बस ठीक सर। आप क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कैमरा हल्का सा नीचे हो सकता है? आई मीन आपके हेड के ऊपर काफी स्पेस है। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ट्राइंग टू गेट दिव्यम। तो हेलो टू ऑल, बने रहिए और लाइव देखते देखते जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, या तो आपको पता ही आप वीडियो में भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक का स्कोप है। हेलो दिव्यम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सो हाउ इज योर स्टडीज गोइंग दिव्यम? और मुझे पता चला आपके बढ़िया। फंक्शन भी था कोई। हाँ जी, मैरिज था। ग्रेट। तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला है आज हमारी लाइव के लिए। और शालू को आप जो है थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे, उनसे क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो स्टार्ट होने से पहले शालू, आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं? हेलो दिव्यम। हेलो सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। अब आ रहा है मेरा? हाँ, अभी सही है। बीच में 2-4 लाइनें स्किप हो गई। ओ, लाइव है, वो चलेगा। तो शालू, आप कुछ पूछना चाहते जी। हैं? नो सर, आप शुरू कीजिए। तो गाइस जो भी है बने रहिए। शालू का मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट में दिया है, थोड़ा मैं अभी भी बता दूं कि रैंडमली जो भी है मेरे नजर में जब आता है कोई, तो मैं उनकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूं और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से उनको मैसेज कर दूं। ऐसे ही शालू को मैंने मैसेज किया था। वो जो ऑब्वियसली हर कोई, मैं भी अपनी फर्स्ट लाइव में नर्वस था, शालू भी नर्वस थी कि मैं कभी लाइव में आई नहीं हूँ। बट उनको हमने थोड़ा कन्विंस किया और समझाया कि आपका वर्क जो है प्रॉमिसिंग है। भले आपने लास्ट 1-1.5 साल में आप एक्टिव हुई हैं ज्यादा, बट वो काफी प्रॉमिसिंग है। तो उनसे स्टार्ट करते हैं आज की लाइव। प्रोजेक्ट नेली लाइव का 48th एपिसोड है। दिव्यम कल पूछ ही रहे थे 50 हुए कि नहीं, होने वाले हैं दिव्यम अभी। तो गॉड ब्लेसिंग से वो जल्दी हो जाए। तो अब आ रही है वॉइस मेरी सही है या क्रैक हो रही है? हाँ सर, अभी सही है, एकदम परफेक्ट। बढ़िया बढ़िया। तो ऑडियंस जो भी है बने रहिए, अपने कमेंट्स आप शालू के लिए करते रहिए। और शालू, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा रिचुअल क्वेश्चन है वो हम सबसे पूछते ही हैं कि आप आर्ट में कैसे इंटरेस्टेड हो गए और किस एज में, और आपने, कैसे अगर स्टार्ट आपको किया? याद है कि सबसे पहला आपने चीज क्या बनाई? सर सबसे पहला तो नहीं याद। मैंने मतलब हमारे स्कूल में एक आर्ट सब्जेक्ट होता था, तो शुरू से ओके। ही कर रही हूँ। मुझे इतना तो याद नहीं है अब कि सबसे पहला क्या बनाया होगा। ड्राइंग में कुछ बनाया होगा तो। और कौन सी क्लास में आपको लगा कि अब आप में आपको इंटरेस्ट आ गया? सर इंटरेस्ट तो मतलब शुरू से ही था। तो ओ, 11th 12th में फिर मैंने फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया, पेंटिंग हमारा ओके एक सब्जेक्ट था। तो फिर कॉलेज में रंगोली कंपटीशन में भी पार्ट लिया है। और ऐसे ओके। संयोगिता मैम की एग्जीबिशन होती थी वहाँ पे, तो उसमें भी पार्ट लिया है। ओ, उनको फिर जानते हैं आप? हाँ, हमने उनकी एग्जीबिशन में पार्ट लिया। मतलब वो उन्होंने शायद 10 डेज की 15 डेज की एग्जीबिशन करी थी, तो उसमें सिखाया था उन्होंने। ग्रेट फिर ग्रेट ग्रेट। वो हाँ जी।
फिर लॉकडाउन में मैं ऐसे ही मतलब बैठी थी एक दिन, तो मैंने विराट कोहली का पहला स्केच बनाया था। वो इतना अच्छा तो नहीं बना। फिर मुझे लगा कि मुझे और बनाने चाहिए। तो फिर जब मैं धीरे धीरे बनाने लगी तो शेप में आने लगी मतलब चीजें। तो ओके। स्केचिंग में टाइम ज्यादा लगता है। मतलब आपको पहले बड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है। तो फिर मेरा जब मैंने कलरिंग वाला शुरू किया तो मुझे कलरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया। थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स बनाए थे मैंने, पर ज्यादा नहीं बनाए। फिर मैंने कलरिंग में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने कलरिंग वाले बनाए। ओवर टू दिव्यम, इस पॉइंट पे आपका कोई क्वेश्चन है या आप बाद में पूछेंगे? सर पहला क्वेश्चन तो ये था कि मतलब जैसे मैम ने बताया कि मतलब उन्होंने 11th 12th से मतलब मैक्सिमम चालू किया था, तो मतलब पहले पहले मतलब किस मतलब जैसे स्केचिंग से आपने बोला कि स्केचिंग से स्टार्ट किया था, तो मतलब ऐसे कुछ था आइडियल कोई कि मतलब उनको देख के बनाते थे या ऐसा कुछ? उनका बेसिकली क्या पूछने का मतलब, आपके मतलब आपको रोल, हाँ। आपके गुरु ने, आपको स्कूल में गुरु थे जिनको जिन्होंने आपको मोटिवेशन दी, या कोई आर्टिस्ट है कोई फेमस जिनको आपको देख के मन किया बनाने का, या खुद से ही आपने किया? फिर हमारे फाइन आर्ट्स के टीचर ही थे, श्यामलाल सर। तो श्यामलाल सर, ओके। वो बड़ी अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो मतलब वही हमारे पेंटिंग क्लास लेते थे। तो वहीं से शुरू हुआ। पर मुझे इतना पता नहीं था कि आगे जाके क्या करियर बन सकता है, या फिर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो शालू इस पहले पॉइंट पे, हाँ मैंने जी हाँ जी, बोलिए बोलिए पहले आप। मतलब पहले मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। अभी 1-2 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, करना चाहिए। जी, जैसा बता भी रहे थे, कोविड का टाइम आपके लिए एक फायदेमंद साबित हुआ कि टाइम मिला और आपने चीजें स्टार्ट की। यस सर। तो इस पॉइंट पे लॉकडाउन। मैं, ऑडियंस जो जुड़ी है, जो आपकी बातें सुन रही है, डेफिनेटली वो चाहेंगी देखना कि आप जिस वर्क के बारे में बात करिए, वो आप कोई सिलेक्टेड वर्क्स आपने रखे हैं दिखाने के लिए? यस सर। चलो देखते हैं पहले आपका वर्क। फिर ये बनाया है मैंने राधा कृष्णा। वाह, दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये कैनवस पे आपने ऑयल कलर से बनाया, एक्रेलिक से बनाया? सर एक्रेलिक है। एक्रेलिक से बना दिया। और कितने देर में बनाई है? सर इसको लगे मेरे को 6 घंटे। 6 घंटे में आपने पूरा बना दिया? हाँ, मैं जल्दी जल्दी में बना दिया। अरे मतलब इतना बड़ा! उन्होंने बताया ना कि ज्यादा इतनी ज्यादा परफेक्शन नहीं उसको है मतलब टाइम अभी। नहीं। मेरे को खुद लगता है कि इतनी परफेक्शन से नहीं बनाया मैंने। पर बट मैंने अगर छह जल्दी। नहीं, घंटे में पर वो आप ये काफी बनाते अच्छा, हैं काफी बढ़िया बना है। हाँ। हाँ। जी, नेक्स्ट बताइए। कोई आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे मतलब वो बड़े दिन लगा के, जैसे 5-6 दिन में। मैं जब एक काम पकड़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसको खत्म करके ही छोड़ूंगी। तो मैं जल्दी बहुत जल्दी में सही। एक ही बनाया। बार में। मुझे खुद पता है कि परफेक्शन से नहीं बना है, पर मैंने जल्दी में बनाया है। ग्रेट। ये भी एक्रेलिक्स में? कलर का कॉन्ट्रास्ट काफी यस सर, काफी मेरे अच्छा है। सारे वर्क एक्रिलिक में है। मैंने अभी ऑयल को एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके। हम्म। जी दिव्या, आप कुछ कह रहे थे, कंट्रास्ट क्या? हाँ, मैं बोल रहा था कलर का कॉन्ट्रास्ट काफी मतलब अच्छा था, जैसे ब्लू और ऑरेंज वाला जो था इसमें, जो राधा कृष्ण वाले में जो सेकंड वाला दिखाया आपने, थैंक यू। काफी मतलब परफेक्टली मैच किया गया था उसको। और ये सेकंड वाली कितनी देर में बनाई है आपने, राधा कृष्ण वाली? सर इसको भी ऑलमोस्ट इतना ही लगा होगा। जी। तो हाँ। हमें एक स्पीड स्पीड पेंटर हमारी लिस्ट में आ गए हैं एक। ग्रेट। और ये कैनवास बोर्ड पे है। अभी छोटे मोटे कैनवस आपको क्या बोलते हैं, आप तो ऐसे ही बना देती होंगी। सर मैंने बना बना के रखे हुए हैं। मम्मी बोलती है इतने सारे तूने बना बना के रखे हुए हैं। तो नहीं कोई नहीं, जब आपका टाइम आएगा वो सब देखेंगे, वो सब लेंगे। और ये है टाइगर। ये आपके प्रोफाइल में भी देखा था। हम्म। ये फिर से अच्छी पॉक, ये भी है। बहुत बढ़िया। फिर ये मैंने छोटे में बनाया है, ये स्ट्रेच कैनवास है। हम्म। और
ये शाइन मारा आपने, क्या वार्निश किया है इसको? यस सर, रेजिन से मैंने ट्राई किया रेजिन से, था। अच्छा। हाँ, ट्राई किया हम्म। था कि कैसे होगा। वो एक रील भी जो डली हुई है आपके प्रोफाइल पे, वो इसी यही वाले स्प्रे हाँ से हाँ, डली हुई थी। ये भी है। बहुत बढ़िया। डिटेल काफी अच्छी है, नहीं सर? मैं तो हैरान हूँ, ये स्पीड में बना रहे हैं और काफी, ये तो अच्छी क्वालिटी है। हाँ। विद टाइम इनकी डिटेलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। हम्म। तो हेलो टू ऑल जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप कोई भी इनकरेज वर्क देख रहे हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिए, हम पढ़ते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो सबसे जल्दी कौन, कोई अगर आपने आर्टवर्क बनाया तो कितनी देर में बनाया, और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा आपको? सर सबसे ज्यादा तो बड़े वाले में ही लगा होगा, और जैसे ये छोटी वाली हैं तो इनको 2 घंटे में। दिव्यम, दो सुन घंटे लो। हाँ। सर मेरा इंटरेस्ट है ना, तो जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो आपके अंदर कोई तो दो सुपर घंटे पावर में तो हम नहीं सिर्फ है, जब आप आउटलाइन ब्रश खींचते रह पकड़ते हैं फिर जाते वो हैं। हाथ जल्दी चलता है? नहीं, ड्रॉ सर बस, करना है, पेंट्स का ध्यान रखना है, उसको कलर करना है, सब करना है। सर मेरा ये कोई इंटरेस्ट कर ये देती कोई हूँ। सीक्रेट पावर लेके आप चल रही अमेजिंग हैं, जो एकदम। आपको ब्रश पकड़ के बाहर आती है आपकी। सर सब ऊपर वाले की कृपा से है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका क्विलिंग का वर्क भी था ना, आपने प्रोफाइल पे डाला हुआ है? सर वो मेरी चाची को दे दिया मैंने, उन्होंने मांगा था। अच्छा, एक आपने वो माँ वाला भी बनाया था, वो भी दे दिया? हाँ वो, नहीं नहीं, एक है मेरे पास पर वो अभी इधर नहीं है। ओके। तो गाइस, इनका क्विलिंग वर्क भी काफी अच्छा है, वो आप इनकी प्रोफाइल पे शालू शर्मा क्रिएट्स पे आप देख सकते हैं। और काफी सारे पेंटिंग जो अभी आपने थोड़ा ग्लिम्स देखा है, तो वहां पे श्वेता शर्मा जी आपके लिए लिख रही है नाइस वर्क। तो वहां पे थैंक इनकी, आपको उनको फॉलो करिए, तो ज्यादा वर्क्स आप उनकी जो है पेज पे देख सकते हैं आप इनके। जी, ओवर टू दिव्यम। दिव्यम, आप क्या कहना मेरा चाहते मेरा हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने मतलब बहुत सारे मतलब जो पेंटिंग्स हैं गणेश जी के ऊपर बनाए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि मतलब उन्हीं के ऊपर बनाए हैं, ऐसा कुछ? गणेश जी। जी जी जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। काफी सारी फोटोज देखे मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने राधा कृष्णा पे या गणेश पे ही ज्यादा बनाए हैं, तो स्पेसिफिक हैं रीजन जी? नहीं है ऐसे। तो एक आपने स्कूल में टीचर का नाम लिया आपने, और ऐसे ओवरऑल आपका रोल मॉडल कौन है कि आपको लगता है कि मैं इनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, या इनकी तरह अगर बन पाऊं तो? सर संजोगिता मैम, वाह। तो जम्मू आप में मैं थे वहां पे, उनकी लाइव में आप देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे? देखा था मैंने। ग्रेट ग्रेट। तो सही है। तो आपकी स्टार्ट के बारे में पूछ लिया, आपके वर्क्स देख लिए। डॉक्टर शालू गुप्ता आपके लिए अप्रिसिएशन दे रही है नीचे। तो गाइज, मैं थैंक यू। बोलूंगा कंजूसी मत करें अपने कमेंट्स में, जो भी आप लिखना चाहते हैं शालू के लिए, उनको अच्छा लगेगा, उनकी पहली लाइव है, आप जो लिखना चाहते हैं उनके लिए उनकी प्रोफाइल विजिट करके आप देख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो। एट प्रेजेंट आप ऑडियंस के लिए, क्योंकि मुझे तो थोड़ा पता चला ही जब मैंने आपसे बात की, तो ऑडियंस के लिए आप बताएं कि एट प्रेजेंट आपका क्या चल रहा है, और स्टडीज चल रही है या आर्ट में आप हैं, या अगर स्टडीज हैं तो स्टडीज और आर्ट को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? सर रिसेंटली मैंने अभी एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है नो। अगस्त में। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है। अभी तो नहीं कर ओके। रही वैसे मैं, तो बाकी ये आर्ट्स ही करती हूँ। तो ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस आपकी क्विलिंग और पेंटिंग्स में से आप किसको देते हो? सर पेंटिंग। पेंटिंग्स को आप देते हो। ग्रेट। जैसे आपका मतलब शेड्यूल जैसा रहता है, जैसे जब इसके पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें मतलब शेड्यूल मतलब कितना टाइम निकाल लेते थे आप आर्ट वर्क के लिए? हम्म,
कभी कभी मतलब दिन में मैं एक पेंटिंग बना देती हूँ, और जब टाइम नहीं मिलता है तो उस दिन नहीं बनाती। मतलब टाइम का है कि मुझे पेंटिंग के लिए टाइम कब निकालना है। जैसे दिव्या उन्होंने बात की भी है, ऊपर वाले का हाथ है वो दिखता भी है, ऊपर वाले का हाथ है वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल देते हैं, हाँ और चीजें जो 10 घंटे 12 घंटे की चीज है वो 5-6 घंटे में बनवा भी देते हैं। तो मोर मोर पावर टू यू शालू, और मोर ब्लेसिंग्स टू यू। आप ऐसे ही चलो, हर बार तो हम टाइम नहीं पूछेंगे, आप बस बनाते जाइए। और आई होप कि आपको गाइडेंस भी मिलती जाए, डायरेक्शन भी मिलती जाए। संजोगिता मैम की आपने बात की है, उनसे भी गाइडेंस मिलती जाए, तो सब चलता रहेगा। तो थैंक अपने वेंचर जो भी आपने जिस काम से आपका पेज है उसके बारे में आप खुद ही शॉर्ट आउट दे दीजिए ऑडियंस को, वो क्यों आपका पेज चेक करे, वहां पे उनको क्या मिलेगा। या आप कोई ऑर्डर पे भी कोई चीजें ले रहे हैं, क्विलिंग का ऑर्डर ले रहे हैं, कोई वेल्डिंग ऑर्डर वैसा कुछ ले रहे हैं, या इन फ्यूचर लेंगे, कुछ बता दीजिए उनको। सर, उसमें मैं करना चाहती हूँ, मतलब अगर मुझे ऑर्डर आएंगे तो अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ऑडियंस को भी समझ आता है कि कहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करें, तो मुझे खुद लगता है कि हाँ, थोड़ा टाइम है शायद। सो डॉक्टर शालू लिख रही हैं कुछ, सो इन योर प्रोफाइल यू प्रोवाइड स्टफ फॉर होम डेकोर एंड गिफ्टिंग, हाउ टू ऑर्डर एंड व्हाट ऑल यू टू प्रोवाइड। देखो आप ऑर्डर भी आ गए आप, आपके लिए थैंक यू। तो बता दीजिए, अगर ये स्टार्ट करें आपसे ऑर्डर लेना तो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी क्विलिंग, आपने जैसे माँ लिखा था, तो यस वैसे ही सर। आप वेडिंग के लिए जैसे दिव्यम वेड्स, जो भी दिव्यम नाम बताया नहीं, बताना नहीं चाहेंगे, तो कन्ना वेड्स जो भी, या वैसा कुछ लिख के उनकी फोटो लगा के, आई थिंक क्विलिंग वाले अच्छे से फ्रेम में करके वो प्रोडक्ट काफी अच्छा बिकेगा। तो आपकी तरफ से आप क्या सेल आउट कर रही हैं। सर, अभी तो पेंटिंग ही, पर हाँ, वैसा भी अगर किसी को चाहिए तो बना सकती हूँ। ग्रेट। तो होप डॉक्टर शालू आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो शॉर्ट आउट मतलब उन्होंने जो दे भी दिया अपने। चाहिए जी जी, कस्टमर, जो जी मतलब बताइए। जैसा भी चाहिए तो बना सकती हूँ मैं। बेसिकली डिस्कस करके फोन पे कि आप ऐसा ऐसी हाँ। रिक्वायरमेंट है कि मैं, हाँ हाँ। बढ़िया। ओवर टू दिव्यम, कोई है इस पॉइंट पे कुछ पूछना आपको। मेरा ये पूछना था कि मतलब जैसे अभी आगे फ्यूचर का आपने इस बारे में कुछ सोचा है, मतलब आर्ट के रिलेटेड कुछ आगे सोचा है, इसको कैसे कंटिन्यू और आगे करना है। फ्यूचर क्या, आप फ्यूचर प्लान्स क्या आपके। सर, अभी तो मतलब फैमिली बोलती है कि पहले सभी की फैमिली बोलती है कि जॉब होनी चाहिए, जी। या आपने पढ़ाई क्यों की है। हम्म। तो अगर उस साइड नहीं हुआ कुछ तो फिर डेफिनेटली इसी को चूज करूंगी। ओके। तो ग्रेट। नीचे आ रहे हैं रौनक शामनानी, आपके हैं शायद, एक्सीलेंट वर्क, वो भी लिख रहे हैं दिव्यम के ये नॉन। मेरे भाई है। थैंक कौन यू। है। मेरा भाई है। भाई दिव्यम के भाई लिख रहे हैं, शालू मेरा आपके लिए भाई। एक्सीलेंट वर्क। तो थैंक यू। गाइज ऑलमोस्ट बेसिक चीजें जो एक फर्स्ट लाइव में होती हैं गेस्ट के साथ, वो 90% कवर हो चुकी हैं। हमारा फन एक सेगमेंट रहेगा शालू के लिए। हम कुछ, हमें सबको पता ही है जो नेली लाइव में जुड़े हैं, एक नेली नेम हम डिजाइन करके देते हैं। तो उससे पहले शालू से पूछते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए शालू का मैसेज क्या रहेगा, शालू क्या कहना चाहती हैं ऑडियंस के लिए। सर, मैं इसी में बिलीव करती हूँ को आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए तो सक्सेस आपके पास खुद आएगी। तो डिफिकल्टीज आएंगी आपके रास्ते में, पर आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। ग्रेट। तो गाइस, ऑडियंस गाइस कह रहा हूँ, ऑडियंस जो भी अब आपका ये टाइम है, हम नेली क्विज खेलने जा रहे हैं। 5 सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बट रैपिडली शालू को आंसर करने हैं। उस ड्यूरेशन में आप जितनी भी आपने लाइव देखी है उसमें अगर लगता है हमसे कोई क्वेश्चन पूछना रह गया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। जो भी शालू के लिए इनकरेजिंग कमेंट्स जो जैसे भी आप पहले कर रहे हैं वो आप लिखते रहिए। तो इट्स टाइम फॉर नाउ टू मूव टुवर्ड्स नेली क्विज। और शालू को मैं बता दूं वो प्ले किसके लिए कर रही हैं, अगर शालू ने जो है नेली नेम नहीं देखा हुआ है तो पहले मैं ढूंढ लूं। और किसी किसी और को मतलब ऑडियंस में से किसी और को किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो उनको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हेयर इज समथिंग लाइक दिस, जैसे ये सानवी का बनाया था, वो गिफ्ट आई थी। शालू आपको दिख रहा है? यस सर। तो ये स्वीट सा गिफ्ट, ये बेसिकली प्रोजेक्ट नेली नेम है, ऐसा कोई नहीं बनाता, ये मैंने ही बनाया, शुरू किया था। ये मेरा नेली जो नाम लाइव का भी नाम है प्रोजेक्ट नेली, तो ये सीरीज है काइंड ऑफ। तो इस तरह से अगर आप 5 क्वेश्चंस आपने इसमें से 3 भी स्कोर कर लिया, तो शालू लिखा हुआ मैं आपको बना के दूंगा 1-2 दिन में। ओके तो रेडी है? आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं जो है कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो रेडी शालू? रेडी दिव्यम? यस। आपने तो देखना ही है। तो यस सर, यस जैसे मैं पूछूंगा, आप बस कंडीशन एक है, आपने जल्दी से आंसर, रैपिड फायर की तरह, आपने जो जैसे आपको आया आंसर आपने दे देना। अगर आपने ज्यादा सोचा या कोई आवाज की या सोचा आपने ऐसे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे मैं पूछूंगा फेवरेट फिल्म, सर मैं पिक्चर नहीं देखती। चलो ये ठीक है, जो है वो आपने बोल देना है, ठीक है। फेवरेट डिश, डिश मोमोज। ठीक है। अब आपने जैसे सोचा डिश ये किया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। ये नहीं करना है। हाँ, ये करना नहीं है, फटाफट बताना है, ठीक है, मतलब जैसे आप जैसे ही आया मैंने वैसे डिश, ही मोमोज। अगर जैसे मैंने पूछा डिश, आपने अगर सोचना है तो चुप रहना है, फिर आपने बोल देना मोमोज, लेकिन करना जल्दी है। सिंपल भी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं बनाना, सिंपल ही क्वेश्चन रखूंगा मैं, ठीक है। रेडी फॉर द फाइनल 5? फाइनल 5 के लिए रेडी यस सर। चालू? ठीक है। 10 + 9 = 10 + 19। ग्रेट, ठीक बोला। योर निक नेम? चालू। ग्रेट। आपकी फैमिली में आपके अलावा और कोई आर्टिस्ट है? अगर है तो उनका नाम? नो सर। ग्रेट। 3 हो गए हैं, लेकिन अब बोनस 2 पूछ लेते हैं आपसे। 3 स्कोर कर दिए आपने। 1 लाइन और वर्ड, हमारी लाइव सेशंस जो प्रोजेक्ट नील लाइव सेशंस के, उसके लिए कोई एक लाइन या कुछ वर्ड बोलना चाहो तो। अमेजिंग। थैंक यू। फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग। फटक। ये बोनस आप तो आंसर दे ही दो, अब ऐसे भी 3 स्कोर हो, 4 हो गया स्कोर। फेवरेट सॉन्ग? सर मैं नहीं सुनती इतना। सॉन्ग नहीं सुनते, मूवीज नहीं देखते, खाली आप आर्ट करते हैं, वो भी मूवी नहीं जल्दी देखते। जल्दी। ग्रेट। तो थैंक यू एवरीवन। नीचे अच्छा वो भी लिख रहे हैं, यहाँ आ गए ऋतिक रोहिराज, और वही ऋतिक राज ही लिख रहे हैं 19, वो भी साथ साथ में आंसर कर रहे थे। तो थैंक यू एवरीवन। हमारा अब शालू को, जो मैंने सानवी का जैसे लिखा था, शालू का भी लिख के मैं दे दूंगा 1-2 दिन में। और थैंक यू सभी का बनने के लिए। जो भी थैंक जो जी। जो भी ऑडियंस में देख रहे हैं सब लोग, मतलब 2-4 सेकंड के अंदर जो भी आपको कमेंट करना है इनके लिए जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए, थोड़ा अप्रिसिएशन दे दीजिए इनके लिए। बिल्कुल एनकरेज कर, जो भी इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किए, चीजें बताई हैं, और हम सरप्राइज हैं कि वो पेंटिंग्स किस, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, नजर नहीं लगाना चाहता, भगवान जी उनको ब्लेस करें। और इससे भी वो 1-1 घंटे में बनाए, हम तो, हमें तो अच्छा ही लगेगा। तो सर थैंक यू सो मच, मुझे आपने इनवाइट किया इधर लाइव में। मैं नर्वस थी पर आपने मेरा मोरल अप किया, तो थैंक यू सो मच। दिव्यम थैंक यू नहीं आपको। नहीं नहीं, ये फर्स्ट लाइव में सबके साथ होता ही है, तो एक लाइव सब सब मेरे साथ भी हुआ था। होता ही है। तो अब आपको हम चाहेंगे, जैसे दिव्यम आए हैं आज, तो ये दिव्यम जैसे आज की आप लाइव हो रही है, दिव्यम भी ऐसे लाइव में आए थे और उन्होंने अपना वक्त दिखाया था। अब वो एज ए को होस्ट आए हैं, आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इन फ्यूचर उसके लिए भी रेडी रहिए कि जब आप कभी आपको मौका मिले, आपका मन करे कि किसी की लाइव में आप एज ए को होस्ट आना चाहते हैं, तो उनको कुछ पूछने के लिए, जैसे संजोगिता मैम की तरह कोई आता है, आप चाहते हैं कि मैं भी उनको कुछ पूछना चाहती हूँ, दैट्स द थिंग। So guys, our live is now about to end in another 1 minute, I think. तो उससे पहले अपना गगन काउंट, गगन सोनी लिख रहे हैं ऑसम। गगन सोनी जी लिख रहे हैं ऑसम, थैंक यू, गगन कीप थैंक गोइंग, यू यू। आर डूइंग जी ग्रेट। जी, गौरव लिख रहे हैं हाँ। इनका थैंक नाम पढ़ें जरा, गौरव जी हैं, और ये इनका गौरव सरनेम है, गौरव किन, किन्नुलकर है, ये मेरे फ्रेंड है। अच्छा आपके यहाँ आप पढ़ सकते हो। जी जी जी, काफी सारा आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप ऐसे ही ड्राइंग करते रहिए यू। फटाफट से।
तो ग्रेट। तो रिचुअल काउंटडाउन तो हमारा शुरू हो गई 20 से, अब वैक्स रिवर्स काउंटडाउन शुरू होगा। उसके बीच में जो भी आपकी कोई रिएक्शन है तो आप लिख सकते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, कीप इट अप लिख रहे हैं सत्यम। सत्यम लिखने की बेटा। 15.5, 15.25, 15। अरे मेरे को भी ध्यान है, इन्होंने एमएससी मैथ्स किया, इनको तो मैथ्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू शालू, बहुत अच्छे। मैं यही चाहता, जब मैंने आपका वर्क देखा था। शुभम शर्मा लिख रहे हैं नाइस। नाइस। मेरे भाई शुभम शर्मा लिख रहे हैं नाइस सिस्टर। तो जब आपका वर्क देखा था तो मुझे पता था कि आपकी ये साइड होनी ही चाहिए कि आप अच्छे से अपने आप को रखें सबके सामने। तो वो आज आपने रखा तो हमें खुशी हो रही है, दिव्यम को भी खुशी हो रही होगी, आई नो। वो भी, उनका भी इनकरेजिंग बिहेवियर है, सबको वो इनकरेज करते ही हैं। तो थैंक यू। एट दिस पॉइंट शालू, आपको तो कुछ बोलना नहीं है एंड में, क्योंकि इसके बाद फिर हम एग्जिट शायद लें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिव्या। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you, Shalu, and thank you, Divyam, for taking out time, and thank you, audience, for being so encouraging and supportive. और इसके बाद नेक्स्ट लाइव होनी थी आज, बट समहाउ वो हमने किसी वजह से हम करेंगे, जरूर जल्दी करेंगे। इट्स सत्यम, प्राउड ऑफ यू सिस। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग प्रोजेक्ट नीली लाइव सेशंस। आपकी ब्लेसिंग्स हमें भी चाहिए, और शालू को भी सपोर्ट करें, दिव्यम को भी सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू सर।